सिया राम जय जय राम, मेरे राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, मेरे राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं मानव बनकर धरती पर अवतरित हुए। महाराज मनु और महारानी शत्रुपा को दिया हुआ वरदान सत्य किया। वही महाराज मनु और महारानी शत्रुपा अपने अगले जन्म में अयोध्या धाम के महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या हुए। नारायण ने नर शरीर धारण कर इन दोनों महान पुण्य आत्माओं के पुत्र के रूप में जन्म लेकर इनको भी धन्य किया और मानव योनि को भी धन्य किया। भगवान श्री हरि अपने साथ अपने अंश रूप में 3 भाइयों को लेकर अवतरित हुए। महाराज दशरथ, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा के इन 4 पुत्रों का नामकरण संस्कार हुआ। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। महाराज दशरथ के महल से लेकर पूरी अयोध्या जी सहित तीनों लोकों में आनंद छा गया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। ऐसा जन्मोत्सव हुआ कि भगवान सूर्य देव महीने भर अयोध्या जी के ऊपर ही खड़े रह गए। भूल गए कि उन्हें अस्ताचल की ओर भी जाना है। मास दिवस कर दिवस भा। महीने भर का दिन हो गया, महोत्सव चलता ही रहा। रात महारानी सोच में पड़ गई कि यदि सूर्य भगवान हटेंगे ही नहीं तो मैं कैसे आऊंगी, कैसे प्रभु का दर्शन पाऊंगी। उन्होंने मन ही मन भगवान श्री राम जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे नारायण, मुझे भी आपके दर्शन करने हैं। सूर्य भगवान को विदा करिए जिससे मेरा आगमन हो सके। प्रभु श्री राम जी ने तुरंत रात की बात सुनी, संकेत कर दिया और भगवान सूर्य देव अस्ताचल की ओर चल पड़े। रात आई तो भगवान से शिकायत करने लगी कि प्रभु, आपने मुझे दर्शन देने में बड़ी देर कर दी, बहुत प्रतीक्षा करवाई आपने। भगवान ने कहा, दर्शन देने में भले प्रतीक्षा करवाई हो, भले ही विलंब हुआ हो, पर वरदान देने में कोई विलंब नहीं करूंगा। विलंब से आपकी गोद में आया हूं, इसलिए आपको वचन देता हूं कि इस अवतार में यह शरीर आपके रंग में ही रंगा रहेगा। अर्थात मैं रात की कालिमा लेकर काला ही रहूंगा। रात तो धन्य हो गई। तभी चंद्रदेव भी आ पहुंचे। भगवान को प्रणाम करके दर्शन करते हुए बोले, भगवान, मैंने भी बड़ी प्रतीक्षा की है आपके दर्शनों की। महीने भर से पीछे खड़ा सोच विचार कर रहा था कि कब सूर्य भगवान जाएंगे और कब मैं आपके दर्शन करूंगा। ऐसी प्रतीक्षा अब दोबारा मत करवाना प्रभु। भगवान गदगद हो गए।
और चंद्रदेव से बोले, हे चंद्रदेव, आप तनिक भी चिंता मत करो, आपको तो मैं सदा सदा के लिए अपने नाम में सजा लूंगा। और यह कहकर भगवान श्री राम जी ने चंद्रदेव को वरदान देते हुए कहा, यह दशरथ कौशल्यानंदन राम आज से रामचंद्र कहलाएगा। ऐसे हैं मेरे राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तू है प्रभु मैं तेरा पुजारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तू है प्रभु मैं तेरा पुजारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। छवि तेरी प्रभु मेरे मन में बसे, कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे। छवि तेरी प्रभु मेरे मन में बसे, कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे। कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे, थामा जिसे। तुम ही हो भक्तन के हितकारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक बार माता कौशल्या ने छोटे से बालक रामलला को स्नान कराया, श्रृंगार कराया, काजल का टीका लगाया, दुग्धपान कराया और पालने में सुला दिया। एक बार जननी अनहवाए, कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए। लल्ला को नहला धुलाकर, खिला पिलाकर कौशल्या मैया घर के मंदिर में भगवान को भोग लगाने गई। पर वहां देखती क्या है कि रामलला मंदिर में बैठे भगवान को लगाया हुआ भोग खा रहे हैं। कौशल्या मैया चकित होकर पालने के पास दौड़ी दौड़ी आती हैं तो वहां भी देखती हैं कि रामलला वैसे ही पालने में लेटे हुए खेल रहे हैं। आश्चर्यचकित मैया फिर दौड़ के मंदिर जाती है तो वहां भी रामलला को ही देखती है कि मंदिर में बैठे भगवान का भोग खा रहे हैं। कौशल्या माता हक्की बक्की आश्चर्यचकित रह जाती है, इतनी भ्रमित हो जाती है कि अचेत होने लगती है। तभी बाल रूप भगवान श्री राम कौशल्या मैया की गोद में आकर बैठ जाते हैं और भोग प्रसाद से भरा अपना बाल मुख मुस्कुराते हुए खोल देते हैं। भोग प्रसाद से भरे मुख को मैया देखती हैं और देखती ही रह जाती हैं। बालक रामलला के छोटे से मुख में सारा ब्रह्मांड दिखाई देने लगता है। करोड़ों सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत तारे, अनगिनत ग्रह